Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek and we would be discussing 1995's prelims polity section. There were 17 questions at this time. So question नंबर 1 है, हमें एक टेबल दिया हुआ है कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का जो 1994 में हुए थे। हमें इस डेटा को एनालाइज करना है और बताना है कि जो इलेक्टोरल एनालिसिस था कि जिसने वोट किया था वो किस सिस्टम को अडॉप्ट करके वोट किया गया था और जो पार्टी ने इलेक्शंस विन किए थे वो उसने कैसे जीते थे। हम देखते हैं कि जो जनता दल है कितने परसेंटेज लोगों ने वोट किया 36, कितनी सीट्स मिली है 116। सेकंड वाज कांग्रेस 35 सीट्स, थर्ड आपके पास है बीजेपी दैट इज 40 सीट्स। तो इसमें से विनर कौन है? विनर इज जनता दल। तो अगर हम ये देखें कि ऐसा कौन सा सिस्टम इसमें से अगर अडॉप्ट किया गया है विनिंग के लिए कि जनता दल बेशक उसके पास 36% सीट्स हैं, सॉरी था 36% पॉपुलर वोट्स हैं पर सीट्स 116 है, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हम यहाँ पे प्लुरैलिटी ऑफ सीट्स के बेसिस पे पार्टी चूज करते हैं, प्लुरैलिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पे हम पार्टी चूज करते हैं। हम देखते हैं कि ओवरऑल एक पार्टी को कितने परसेंटेज लोगों ने सिलेक्ट किया है या वोट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी सीट्स मिली हैं। तो जो प्लुरैलिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पे जब हम पार्टी को सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और ये अगर ये हम इलेक्शन एनालिसिस देखें तो इसमें यही सिस्टम फॉलो हुआ है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज द सिस्टम अगर हमें समझना है इन वेरी इजी लैंग्वेज, जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द इलेक्शंस। हम वोट करते हैं कैंडिडेट को जब हम वोट करते हैं तो देखते हैं कि कैंडिडेट कौन सी पार्टी से है, उस पार्टी को कितनी सीट्स मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं और जिसके पास मैक्सिमम सीट्स होती हैं ही और शी इज द विनर या वो पार्टी इज द विनर। तो द सिस्टम इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपने बताना है कौन सा करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अगर इलेक्शन प्रोसेस जो आपके पार्ट 15 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है उसकी बात कर रहे हैं, हमने बताना कि कौन सा ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। नो, गवर्नमेंट नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। Second is the recommendation for election is made by the election commission and the notification for election is issued by home ministry at the center. No, हमने देखा कि प्रेसिडेंट इशू करेगा और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। थर्ड इज द recommendation of election is made by the election commission and notification for election is issued by the president and governors of the state concerned. Yes, option C is correct कि notification election commission देगा, सॉरी recommendation election commission देगा और notification president या governor launch करेंगे concerned state के। So option is C. Question number 3. Which of the following is our extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between the states? आपने बताना है कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनिशियली मेंशन नहीं था। ये एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस है जो बाय लॉ हमने डेवलप किया है फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। स्टेट्स के बीच में, स्टेट वर्सेस स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम देखते हैं, हमने लेट्स सी द ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यस। द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, यस। जोनल काउंसिल, नो, ये सेंटर और स्टेट के लिए है, सेंटर एंड स्टेट। फोर्थ इज द इंटर स्टेट काउंसिल, यस। सो ऑप्शन इज ए 1, 2 एंड 3। ऑल दीज थ्री आर एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म दिया है टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स। आपको ध्यान रखना है जो जोनल काउंसिल्स है इट इज फॉर सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेशन, नॉट फॉर स्टेट एंड स्टेट। Question number 4. Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states, of not less than one half of the states, मतलब 50% states की बात की है। इसमें से कौन सा है? Let's see. First is election of the president, yes. Second is representation of states in parliament, yes. Any of the list in the 7th schedule, no. Abolition of state legislative council of the state, सॉरी, एनी ऑफ द लिस्ट इन द जो आपका ये है सेवन शेड्यूल, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नो। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्योंकि अगर हमें किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है वी हैव टू सी कि पहले कितने स्टेट्स में, आज 2023 का अगर हम डेटा देखें तो देयर आर 6 स्टेट्स हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 22 स्टेट्स हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब 6 के पास काउंसिल भी है, असेंबली भी है, ड्यूअल लेजिस्लेचर है और 22 ओनली हैज एन असेंबली। सो अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, इसके अंदर में स्टेट्स की जो वन हाफ जो कंडीशन दी है 50% उसकी रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन अबव 3 केसेस वी आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द गिवन टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द प्लेस मार्क्ड एक्स? एक्स में क्या आएगा?
हमें दिया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारे पास 2 हाउसेज है, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं राज्यसभा, एक है हाउस ऑफ पीपल, ये है लोकसभा। लोकसभा में हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसी है, नॉट मोर देन 552 मेंबर्स, वी नो। लास्ट जो हमारे 2 एंग्लो इंडियंस थे वो अब हमारे अबॉलिश हो गए हैं, मतलब अब हमने उन्हें नॉमिनेट नहीं करना है। नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट प्लस नॉट मोर, यस। अब देखो जी, इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे कितने हैं, 552, यहाँ पे कितना है 530 प्लस 2, तो यहाँ पे 532 हमें दिए हुए हैं। अगर 532 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 552। अभी 20 कौन से होंगे, क्वेश्चन ये है। लेट्स सी द ऑप्शंस। Ministers who are not members of parliament but who have to get themselves elected to either house of the parliament within 6 months, no. Not more than 20 nominated members, नहीं, क्योंकि 2 nominated already हैं तो 20 nominated नहीं आएंगे। Not more than 20 representatives from union territories, yes. The attorney general, no. तो अगर यहाँ पे इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखो आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक। एक्स का पूछा है तो एक्स कौन सा होगा, 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के जो 20 मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो एक्स इज वेरी इजी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन इन पार्लियामेंट एंड इन पॉलिटी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट। राइट टू वोट की बात की गई है इन द इलेक्शंस टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको बोला गया है कि राइट टू वोट, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326 पार्ट 15 की बात की गई है इसके अंदर। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पूछा हु अमंग द फॉलोइंग हैव, मतलब इनके पास तो होती है, तो क्या सिर्फ इन्हीं के पास होती है, नो। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या राज्यसभा के पास होती है सिर्फ, नो। दोनों के पास होनी चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है, तो ये नहीं होगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यस। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके पास राइट टू वोट है, किसके अंदर, इलेक्शंस ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्शंस की बात की है। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following states of India does not have a legislative council so far, even though the Constitution 7th Amendment Act 1956 provides for it? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास अभी तक काउंसिल नहीं है? इट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आज भी काउंसिल नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका तीनों के पास है, यूपी के पास है, 2 और स्टेट्स हैं जिनके पास है, पर मध्य प्रदेश के पास नहीं है। Question number 8. In the interim government formed in 1946 before constitution की बात की गई है, the vice president of the executive council कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जिनको बोलते हैं। He was the vice president of the executive council 1946, that is pre constitution, before constitution की बात की गई है। Question number 9. Article 156 of the Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he or she enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? पार्ट 6 की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, पार्ट 6 स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें गवर्नर हमने उठाया है। लेट्स सी गवर्नर के लिए कौन सा ठीक है ऑप्शन। नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5 साल बोल दिया। उन्होंने बोला कि टर्म ऑफ ऑफिस अगर गवर्नर परफॉर्म ही नहीं करेगा या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के साथ उसकी बनती नहीं है, ही इज इनकॉम्पिटेंट, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 years, ऐसा भी नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन इज नाइदर 1 नॉट 2। हमें एक जनरल टर्म दी हुई है कि 5 साल शैल होल्ड की, हो सकता है 5 साल तक करे, हो सकता है 5 से कम करे, हो सकता है 5 से ज्यादा करे, तो कुछ भी कॉन्क्रीट डिडक्शन नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स की बात की है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल एज, इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम इसको क्लासिफाई करते हैं राइट टू इक्वालिटी में। आर्टिकल 15 इज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कोई भी कॉर्पोरेशन का के ऊपर टैक्स लगता है वो क्या होता है, इट इज लेविड बाय द यूनियन एंड बिलोंग टू इट एक्सक्लूसिवली, यस। अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है, जो कॉर्पोरेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही बनेगी, तो उसका टैक्स कौन लेवी करेगा, कौन इकट्ठा करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन लगाएगा, यूनियन, और उसी के पास टैक्स रहेगा, उसी को वो टैक्स बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द दिनेश गोस्वामी कमिटी वॉज कंसर्न विद, दिनेश गोस्वामी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 में इसने रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद हमारा आरपीए
1996 आरपी अमेंडमेंट एक्ट 1996 आया था, जो इसकी रिकमेंडेशंस थी 1990 की। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस वर अडॉप्टेड और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी एज वी कंपेयर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स, आपने बताना है कौन से स्टेट्स हैं इन विच लोक आयुक्त एक्ट इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट। ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पे लोक आयुक्त एक्ट है वो चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करता है, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। इट इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, उस टाइम पे न्यूज में था तो बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। आदिवासी जो वर्ड यूज करते हैं ट्राइबल पीपल के लिए, वो किस लिए यूज किया था या किसने यूज किया था, वो ठक्कर बप्पा ने यूज किया था। he referred the word adivasi and he used the word adivasi for the very first time referring to tribal people, ठक्कर बप्पा। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is incorrect, आपने बताना है कौन सा गलत है in respect of local government in India, local government के रिगार्डिंग कौन सा गलत है। according to Indian constitution local government is not an independent tier in, it is an independent tier, इट इज एन इंडिपेंडेंट टायर। ये इनकरेक्ट है, नॉट नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट टायर। तो तभी तो वो हम कहते हैं कि डेवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की पावर या गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो तीनों इंडिपेंडेंट हैं फंक्शनिंग में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी? क्या मुस्लिम लीग थी? नहीं। 1995 की बात कर रहे हैं हम। रेवोल्यूशनरी नो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नो, पेजेंट्स नो, तो कोई भी इसमें से नेशनल पार्टी के लिए किसने क्वालिफाई ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इफ इन एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेज हिज डिपॉजिट, इट मीन्स दैट अगर कोई कैंडिडेट है जो इलेक्टेड डिक्लेयर हो गया है पर वो अपनी डिपॉजिट लूज कर सकता है। इसका मतलब क्या, डिपॉजिट क्या होता है कि जब आप इलेक्शन के लिए जाते हो ना, तो आपसे वो कुछ डिपॉजिट या अमाउंट कुछ डिपॉजिट के तौर पे लेते हैं। दे टेक इट एज अ गारंटी कि अगर आप इलेक्शन नहीं जीते, अगर आपने मिनिमम इतनी वोट्स गैदर नहीं किया, सीट्स गैदर नहीं की, तो आपका इलेक्शन जो डिपॉजिट है वो फोरफीट हो जाएगा। अगर इन्होंने पूछा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट, अगर वो अपना पैसा मतलब उसका फोरफीट हो जाए, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस इलेक्शन में मैक्सिमम या बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन। तभी बोला है कि किसी को भी ये क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, कोई भी वो मिनिमम नंबर नहीं एक्वायर कर पाया और ही और शी हैज लॉस्ट हिज डिपॉजिट। So this was 1995's question paper. In next we would be discussing 1996 का question paper. Thank you so much.